हीरो बड़े भाई शंभू जी हमारे बीच में हैं। शंभू जी, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे आप बहुजन की आवाज़ उठा रहे हैं, कैसा लगता है? सब लोग शोर मचा रहे हैं कि बहन जी आ रही है, बहन जी आ रही है, क्या है ग्राउंड? बहन जी का तो 10 मार्च को देख लेंगे, लेकिन बदलाव तो है। अब बहुजन समाज डिजिटल मीडिया पे आ रहा है और टीवी अखबार के सहारे नहीं है। तो देखिए, मामला सीधा, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट नहीं बढ़ता है, कहीं एक जगह जाता है, सपा में जाए या BSP में जाए, तो BSP आएगी। लेकिन सवर्णों का वोट BJP के साथ है, ये मुझे ग्राउंड पर पता चल रहा है। लेकिन जो मुस्लिम वोट है अभी निर्णायक पोजीशन में नहीं आ रहा है कि किसको वोट दे रहा है, किसको नहीं दे रहा। एक तरफ आ जाता है कि अखिलेश के साथ जा रहा है, जयंत के साथ जा रहा है, बहन जी के साथ जा रहा है। मुस्लिम वोट का क्या बंटवारा हो रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज, मैं 2 बातें जानता हूँ, शेड्यूल कास्ट के लोग और मुस्लिम, ये BJP को तो वोट नहीं देने जा रहे। वो किसको देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन BJP को नहीं देंगे। लेकिन इस बार तो किसानों के आंदोलन से लग रहा है कि जो जाट वोट है वो भी, अरे वो भी OBC आता है, मैं OBC पर आ रहा हूँ। OBC का वोट बट रहा है। अगर OBC का वोट एक मुश्त या आधा भी अखिलेश को जाए या BSP को जाए तो सरकार बनेगी इन्हीं दोनों की। BJP को अगर आधा जाता है OBC का वोट तो फिर BJP आ जाएगी, क्योंकि BJP के साथ सवर्ण वोट है 15% पहले से ऑलरेडी। उसके पास संसाधन भी है, ताकत भी है। अगर OBC का आधा वोट गया BJP के साथ तो BJP नहीं आएगी, जो कि अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा है। OBC के लोगों की भी वही हालत है, बहुत पिटाई हुई है। लेकिन 2 बातें मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ, शेड्यूल कास्ट का वोट और मुसलमान का वोट BJP को नहीं जा रहा है किसी भी कीमत पर। लेकिन देखा जा रहा है जहाँ जहाँ बहन जी रैली कर रही है वहाँ बेशुमार पब्लिक आ रही है। अरे बहन जी के बाद तो 25% वोटर है भाई, कैडर वोट 25% है इनका। अगर ये कहीं से भी 15% वोट ले आए तो इनकी सरकार बन जाएगी। तो 15% लाए तो 25% मतलब समझ रहे हैं, यूपी में 25 करोड़ आबादी है, 25% वोट मतलब कितना हुआ? तो बहन जी की, मैं कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस BJP बड़ी पार्टी नहीं है, वो पैसे वालों की पार्टी है। कैडर के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सपा, बसपा, RJD, JMM, DMK ये बड़ी पार्टियां हैं। तो बहन जी के पास तो 25% कैडर वोट है, लेकिन सरकार बनती है 45% पर जी। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि जनरल समाज, जनरल कैटेगरी के वोट BJP के साथ है। अब मुसलमान पिछड़ा, उसको कौन अपने साथ कर लेगा, पाले में वो जीत जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहन जी को बहुत कम दिखा रहा है, वो तो पहले से नहीं दिखा रहा है। कांशीराम साहब भी यही कहा करते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया पहले अखिलेश को, उस पर BJP के अलावा और किसको दिखाता है? जो गाय पालेगा वो दूध खाएगा। जो गाय पालेगा वो दूध खाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे शंभू जी और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है और लगता है। और किसका माहौल है? बहुजन समाजवादी पार्टी का माहौल है। सर्वविदित है ये चीज़ कि शासन में क्या किया है इन्होंने, कितना अच्छे काम किए हैं, वो सर्वविदित है। लगता है कि आपको ये बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा? बिल्कुल आएगा परिवर्तन। परिवर्तन तो जीवन की शैली है। लेकिन सर ग्राउंड रिपोर्ट से पता लग रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट छोड़िए सर, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ भी हो रही है, समर्थन जिसका है उसी को मिलना है। किसको मिलना है समर्थन? बहुजन समाजवादी पार्टी को बहन जी बहुमत से आएंगी। लगता है आपको? मुझे लगता है जी, सबको है। रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन योगीनाथ जी और नहीं, हम अमित शाह जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो 300 से ऊपर जा रहे हैं। सर ये लोकतंत्र है ना, कोई कुछ भी कह सकता है। मैं कल को बोलने लगूँ कुछ भी, उससे क्या होता है? तो जमीनी के ग्राउंड को देखिए ना, कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है हमारा। हम सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, बिल्कुल आएंगे बहन जी। एक युवा साथी और युवा क्या लगता है युवाओं का इस बार किधर मन है? पूरा युवाओं का इस बार बहन जी को सत्ता में लाने का मन है और पूरा युवा, पूरी संत समाज जुड़ गया है इस बार बहन जी को पूरा सत्ता में लाने के लिए। और बदलाव, पूरा युवा बदलाव मांगता भी है। बदलाव मांगता है? बिल्कुल जी। तो आइए और जानकारी लेते हैं। एक युवा साथी और क्या लगता है सर आपको इस समय युवाओं की क्या मजबूरी है? जा रहे हैं बहन जी के साथ या नहीं जा रहे? देखिए, युवाओं की मजबूरी है, युवाओं को रोजगार चाहिए। जो पिछली 10 वर्ष की सरकार रही है, उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है, चाहे वो भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। इन्होंने युवाओं को सिर्फ बहला फुसलाकर जो वोट ले लिया, इन 10 सालों में युवा जान चुका है कि जो बहन जी रोजगार की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। बहन जी जो अच्छे शासन की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। बहन जी शिक्षा की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। बहन जी सर्व समाज की बात कर रही है, युवा उस तरफ जाएगा। नहीं, युवाओं के लिए तो मोदी ने बिजनेस दे ही दिया, पकौड़े तलो पंचर लगाओ।
देखिए यही जो उनके रहे ना पकौड़े पंचर ये रोजगार युवा जान चुका है कि इन जुमलेबाजों को इस बार पहले तो 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता से हटाने का काम करेंगे और यही युवा जो इन्हें 2024 में केंद्र सरकार की सत्ता से हटाने का काम करेंगे। आप देखेंगे युवा और सर्व समाज मिलकर इस केंद्र सरकार और घमंडी उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाने का काम करने जा रहा है। और पुनः बहन जी की सरकार 2007 से 12 के दौरान जो याद कर रहे हैं वो दोबारा वापस लौटाना चाह रहे हैं। 15 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको? देखिए 15 लाख आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से अमित शाह जी कह चुके हैं 15 लाख गंगा अभियान सफाई योजना और काला धन ये सब जुमले ही साबित हुए। ये सब बीजेपी के जुमले थे और जुमले ही रह गए हैं। तो किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ? देखिए किसानों का ऋण तो बहुत दूर की बात है। आपने सुना होगा कि वो विजय माल्या आ रहा है, उसे 2017-19 के चुनाव से आज तक विजय माल्या लेके नहीं आ रहे। किसानों का ऋण तो माफ है, ये सबको जोड़कर ऋण माफ करने का चंद अपने 4 दोस्तों के लिए काम हो रहा है इस सरकार। जब वकील साहब आपके पास में 4 मुख्यमंत्री हैं, एक पहले नंबर पर मायावती, दूसरे नंबर पर अखिलेश जी, तीसरे नंबर में योगी नाथ जी, तो इनको आप कितने कितने नंबर दे रहे हैं? 10 नंबर है आपके पास। देखिए मैं नंबर देने वाला हूँ नहीं, आपको जुर्म और ये जनता नहीं बताए। सर आप भी वोटर हैं। नहीं मैं वोटर हूँ तो मैं बताऊंगा 2007 से 12 की जो बहन जी की सर्जनता है सर्जन चुकाएगी, हम उसी पे 10 में से 10 नंबर देंगे। बहन जी को 10 में से 10 नंबर ये युवा देने जा रहा है। मेरे साथ साथ में मैं एक अधिवक्ता और हूं, अखिलेश को समाज के- और अखिलेश को देखिए अखिलेश यादव मैं आपको बता दूं मैं बहुजन समाज ओबीसी समाज से आता हूँ। अखिलेश यादव विदेश में पढ़े, उन्हें हमारे समाज का ज्ञान नहीं है। परमानंदी बहन कुमारी मायावती जी ने ओबीसी समाज के नाम से इतने जिले बनाए और अखिलेश यादव ने उन जिलों को समाप्त किया। अखिलेश यादव जी किस ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं, किस दलित की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी तो स्वयं ही उन्हें अपने समाज का ज्ञान नहीं है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, आप बैकवर्ड से आ रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड ही तो ये बीजेपी को ला रहा है, बैकवर्ड ही तो भारतीय जनता पार्टी को ला रहा है। देखिए किसी की बार बार नहीं चलती है। बीजेपी ने जनता से जो वादे करे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.